हिंदू सभ्यता में कई देवी देवताएं हैं। भगवान गणेश उनमें सबसे प्रथम पूज्य माने जाते हैं। भगवान गणेश की कहानियां और उनके विषय में बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं। उन्हें भगवान गणेश की प्रेरणादायी कहानियां भी सुनानी चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार बढ़े और उनका बौद्धिक विकास हो। गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं। उन्हें प्रथम पूज्य भगवान भी कहा जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं गणेश जी के बारे में एक मज़ेदार किस्सा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसीलिए माता पार्वती ने चंदन के पेड़ से अवतार दिया और गणेश जी प्रकट हो गए। माता ने पुत्र के अवतार लेते ही गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बगैर किसी को भी घर में प्रवेश ना करने दे। इसी बीच जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा हुआ है। जब वे अंदर जाने लगे तो बालक ने रोक लिया और भीतर नहीं जाने दिया। यह देख शिव जी क्रोधित हो उठे और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को भी हरा दिया। यह देख भगवान भी अचरज में पड़ गए और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी माता पार्वती स्नान के बाद वापस लौटती है तो यह नज़ारा देख बेहद दुखी हो जाती है। वे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। यह देख शिव जी भी हैरान हो जाते हैं। तब वे उन्हें बेटे के अवतार लेने की कथा बताती है। शिव जी भी परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये बालक तो उन्हीं का पुत्र था। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। भोलेनाथ माता पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं और गणेश का नाम लेते लेते रोती रहती है। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कह दिया। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। पार्वती रोते रोते कह देती है कि मुझे हर हाल में मेरा पुत्र जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी नंदी को आदेश देते हैं कि जाओ और इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर दिखे काट कर ले आओ। शिव जी का आदेश पाते ही नंदी चले गए और उन्हें जंगल में एक हाथी का बच्चा दिखा जो अपनी माँ को पीठ देकर सो रहा था। नंदी ने हाथी के बच्चे का सर काट लिया और ले आए। वो सिर गणेश जी को जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी को जीवन दान मिल गया। शिव जी ने इसीलिए गणेश का नाम गणपति रखा। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में कोई भी कार्य हो तो पहले श्री गणेश को जरूर याद किया जाएगा।